दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हम जो पोएम डिस्कस करेंगे जिसका हम आपको ट्रांसलेशन देंगे, जो समरी सुनाएंगे, वो है फर्स्ट फ्लाइट की द बॉल पोएम। इसके कवि हैं जॉन बेरीमन और इसकी समरी कुछ इस तरह से है। यह कविता एक छोटे लड़के और उसकी गेंद के बारे में है और जीवन के गहरे सत्य को प्रदर्शित करती है। पहली नज़र में यह एक साधारण घटना लगती है, एक लड़के की गेंद खो जाती है, लेकिन वास्तव में यह कहानी हानि और जिम्मेदारी के विषय को बहुत ही भावात्मक और दार्शनिक तरीके से समझाती है। यानी कि हमें नुकसान को, लॉस को कैसे देखना चाहिए उसके बारे में बताती है। कविता में शुरुआत में कवि एक छोटे लड़के को देखता है जो अपनी गेंद के साथ खेल रहा होता है। अचानक उसकी गेंद पानी में गिर जाती है और वह उसे खो देता है। यह घटना उसके लिए बहुत ही दुखद होती है, क्योंकि वह गेंद उसके लिए केवल एक खिलौना नहीं थी, बल्कि उससे उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। जब लड़का अपनी गेंद को पानी में डूबते हुए देखता है तो वह बहुत उदास हो जाता है। उसकी आंखों में निराशा और दुख साफ दिखाई देता है। वह समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। वह कुछ समय के लिए स्तब्ध खड़ा रहता है, जैसे उसे इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। स्तब्ध का मतलब होता है शॉक्ड, एकदम शॉक में चले जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम से शॉक। कभी इस पूरे दृश्य को ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या उसे उस लड़के को पैसे देकर नई गेंद दिला देनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि अगर वह लड़के को तुरंत नई गेंद दे देगा तो वह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीख नहीं पाएगा। यहाँ कभी एक बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। जीवन में हम कई बार ऐसी चीज़ें खो देते हैं जो हमें बहुत प्रिय होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को वापस पाने के बजाय हमें सीखना चाहिए कि उस हानि को कैसे स्वीकार करना चाहिए। कभी कहता है कि यह लड़का अब लॉस यानी कि हानि का अनुभव कर रहा है। यह उसके जीवन का पहला बड़ा नुकसान हो सकता है और इसी माध्यम से वह यह सीख भी जाएगा कि चीज़ों में जीवन को समझने के अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैसी होती है। जीवन में चीज़ें हमेशा हमारे पास नहीं रहती, कभी कभी हमें उन्हें खोना भी पड़ता है। कविता में बॉल पोएम बॉल केवल एक गेंद नहीं है, बल्कि यह उन सभी चीज़ों का प्रतीक है जिसमें हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी चीज़ें या हमारी यादें। जब ये चीज़ें हमसे छिन जाती हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत बनाता है। लड़का धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसकी गेंद अब वापस नहीं आएगी। वह अपने दुख को सहन करना सीखता है। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी होता है, जहां वह बचपन की मासूमियत से आगे बढ़कर वास्तविकता को स्वीकार करना सीख लेता है। कवि यह भी बताता है कि पैसे से हम जो चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं खरीद पाते। अगर लड़के को नई गेंद भी मिल जाए तो वह पुरानी गेंद की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि उससे उसकी भावनाएं जुड़ी थी। अंत में यह कविता हमें सिखा देती है कि जीवन में एक हानि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें इससे भागना भी नहीं चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे सीखकर आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इसी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग पर, सीख पर ये कविता ख़त्म होती है, इसकी समरी ख़त्म होती है। समरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। छोटी छोटी समरी हम चैप्टर की आपके सामने पेश कर देते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे से लिख पाएँ। अगर हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ऊपर दिए गए बारकोड को स्कैन करके सीधे हमें सम्मान राशि भेज सकते हैं। हमें आपका ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमें हौसला मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।